जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, आप सभी लोगों पीछे के वीडियोस को, पीछे की कथाओं को जो श्रवण किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपने इस चैनल पर इसी प्रकार सपोर्ट सदा सर्वदा बनाए रखें, क्योंकि आप सभी के लिए हम सभी लोग इस देवी भागवत महात्म्य की कथाओं को बड़े ही प्रसन्न चित भाव से माँ आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा की कृपा और करुणा से ही आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप सभी लोग माँ आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा की कृपा और करुणा की वह आनंदमयी रसामृत का स्वाद ले सके। जय माता दी। आज हम सभी लोग आगे की कथा में देवी भागवत महात्म्य के प्रसंग में आप लोग रेवती नक्षत्र के पतन और पुनः स्थापना की कथा तथा श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा दुर्दम को मनवंतराधिप पुत्र की प्राप्ति किस प्रकार हुई और रेवती नक्षत्र किस प्रकार नक्षत्र मंडल से भूमंडल पर आया, इन सब की कथा आज हम सभी लोग करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का यह परम सौभाग्य है जो आप सभी लोगों को इस चैत्र मास में हिंदू नववर्ष में श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य का श्रवण करने को मिल रहा है। जय माता। सूत जी बोले, इस अलौकिक एवं विचित्र कथा को सुनकर पुनः सुनने की इच्छा वाले अगस्त ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक भगवान कार्तिकेय जी से कहा। क्या कहा? आप श्रवण करें। देवसेनापते देव विचित्रेम श्रुता कथा पुनरन्यच्च महात्म्यम वद भागवतस्य में। हे देव सेनापति, हे देव, मैंने यह विचित्र कथा तो सुन ली, अब आप देवी भागवत का दूसरा महात्म्य हमें सुनाने की कृपा करें। तब षडानंद कार्तिकेय जी बोले, हे मित्रा, वरुण से प्रकट होने वाले मुनि, अब आप यह कथा सुनी जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई है और धर्म का विशद वर्णन किया गया है और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई। उसे भागवत के रूप में जाना जाता है। यह पुराण देवी भगवती के महात्म से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है। वे परा भगवती ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराध्या है। ऋतवाक नाम से विश्व प्रसिद्ध एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडांत योग में उनके यहाँ समयानुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस पुत्र का जात कर्म आदि क्रिया, चूड़ा कर्म आदि संस्कार, उपनयन संस्कार विधि पूर्वक संपन्न कराया। महात्मा ऋतवाक के यहाँ जब से यह पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय से वे शोक तथा रोग से ग्रस्त रहने लगे। क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेकों रोगों से ग्रसित होकर नित्य शोकाकुल की और अति दुखी रहने लगी। जब मुनि ऋतवाक अत्यंत दुखी और चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे यहाँ अत्यंत दुर्मति पुत्र उत्पन्न हुआ है, तरुणावस्था को प्राप्त होने पर उसने किसी मुनि की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देती। तदंतर अत्यंत दुखी मन वाले ऋतवाक ने यह कहा, मनुष्यों के लिए पुत्रहीन रहना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। वह जब तक जीवित रहता है तब तक केवल माता पिता को कष्ट ही कष्ट देता रहता है। अतएव माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले पापी कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है। ऐसे पुत्र
मित्रों का तो ना उपकार कर सकते हैं और ना ही शत्रुओं का अपकार ही। सार में वे मानव धन्य हैं जिनके घर में परोपकार परायण तथा माता पिता को सुख देने वाला पुत्र हुआ हो। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश भी नष्ट हो जाता है। लौकिक परलौकिक दोनों जगत में दुख तथा नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कुपुत्र वंश को नष्ट कर देता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है और दुरात्मा मित्र से सुख कहां से मिल सकता है। तब भगवान कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य, आपने दुष्ट पुत्र के दुर्चरणों से निरंतर संतप्त रहते हुए मुनि ऋत्वाक ने किसी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा। महात्मा ऋत्वाक जी बोले, हे भगवान, हे ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र की दुशीलता का कारण पूछता हूँ। हे प्रभु, आप उसे बताइए। गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया और ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण विधि से करके विधि विधान के साथ विवाह किया है। अपनी भार्या के साथ मैंने गृहस्थाश्रम धर्म का सदैव यथोचित पालन किया है और विधि पूर्वक पंच यज्ञ का भी अनुष्ठान किया है। हे विप्र, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान किया, ना कि वासना युक्त सुख प्राप्ति की इच्छा से। हे मुने, दुखदायी माता पिता के प्रति उद्दंड तथा बंधु बांधवों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह पुत्र मेरे दोष से अथवा अपनी माता के दोष से उत्पन्न हुआ है। तब ज्योतिषाचार्य ज्योतिष शास्त्र के परम ज्ञाता मर्मज्ञ गर्गाचार्य बाबा ने मुनि ऋत्वाक का यह वचन सुन सभी कारणों पर सम्यक रूप से विचार करके कहा। गर्गाचार्य बाबा बोली, हे मुनि, इसमें ना तो आपका दोष है और ना ही बालक की माता का, ना तो कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग डांत योग गंडांत योग ही इस बालक की दुर्विनीतता का कारण है। हे मुने, अशुभ बेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है। इसमें लेश मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा मां की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य जी का वचन सुनकर ऋत्वाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को श्राप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। ऋत्वाक के श्राप से ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोगों के देखते ही देखते आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरा। वह कुमुद पर्वत रेवती के गिरने के कारण रैवत नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी समय से वह अत्यंत रमणीय हो गई। रेवती को श्राप देकर मुनि ऋत्वाक ने महर्षि गर्गाचार्य जी के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की सम्यक आराधना, सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। तब कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। रेवती नक्षत्र की क्रांति से प्रादभूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर उसका नाम रेवती रख दिया। तदंतर ब्रह्म ऋषि प्रमुच उसे कुमुदाचल पर स्थित अपने आश्रम ले गए और पुत्री की भांति उसका धर्म पूर्वक पालन पोषण करने लगे। समय पाकर यौवन को प्राप्त उस रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने अपने मन मस्तिष्क में विचार किया, कन्या के योग्य वर कौन होगा। बहुत अन्वेषण के बाद जब मुनि को उनके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश कर अग्निदेव की स्तुति करने लगे। प्रमुच ऋषि ने स्तुति गान से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत करते हुए कहा,
हे मुनि, इस कन्या के पति धर्मपरायण, बलशाली, वीर, प्रिय भाषण वाले और अपराजी राजा दुर्दम होंगे। तब अग्निदेव ने इस वचन को सुनकर मुनि अत्यंत हर्षित हो गए। संयोग से उसी समय आखेट के बहाने दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि प्रमुच के आश्रम में आ गए। बलवान तथा अप्रतिम ओज से संपन्न प्रियव्रत के वंशज राजा दुर्दम विक्रमशील के पुत्र थे। कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर और उन्हें वहां ना देखकर राजा दुर्दम ने रेवती को प्रिय इस शब्द से संबोधित करते पूछा, हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुच इस आश्रम से कहाँ गए हुए हैं? हे कल्याणी, मुझे सच बताओ, मैं उनके चरणों के दर्शनों की अभिलाषा से आया हूँ, उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, हे महाराज, महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। राजा की यह वचन सुनकर शीघ्रतापूर्वक आश्रम से बाहर निकल आया। इसके बाद प्रमुच मुनि ने राज्य लक्षण संपन्न एवं विनयावत राजा दुर्दम को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तदंतर मुनि प्रमुच ने शिष्य से कहा, हे गौतम, ये राजा अर्घ पाने के योग्य हैं, अतः शीघ्र ही इनके लिए अर्घ ले आओ। बहुत दिनों के बाद ये पधारे हैं और विशेष रूप से ये हमारी जामाता भी है। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ प्रदान किया और राजा ने भी विचार करते हुए उसे ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा के अर्घ ग्रहण करके आसन पर बैठ जाने के उपरांत मुनि प्रवच ने उन्हें आशीर्वचन से अभिनंदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा। तब, हे राजन, आप स्वस्थ तो हैं? आपकी सेना, कुश, बंधु बांधव, सेवकगण आदि सर्वविध कुशल तो है ना? हे नरी, आपकी भार्या तो यहाँ विद्यमान है और वह सकुशल है, अतएव मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा। आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशल क्षेम बतलाइए। तब राजा बोले, हे भगवान, आपके कृपा प्रभाव से मेरा सर्वविद कुशलता से है। हे ब्राह्मण, अब मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ है? राजा बोले, हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर हैं। भगवान, मैं तो केवल उन्हीं को जानता हूँ, मैं रेवती को नहीं जानता। ऋषि बोले, हे महामते, राजन, इसी समय प्रिय के संबोधन से आपने जिसे पूछा था, अपनी उस योग्यतम प्रिया को अपने क्षण भर में ही भुला दिया। राजा बोले, हे मुनि, आपने जो कहा वह असत्य है, क्योंकि मैं सामान्य रूप से ऐसा कह दिया था। इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था। गुरुवर, आप मेरे ऊपर क्रोध कदापि ना करें। ऋषि राजा के ऐसे वचन सुनकर बोले, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य ही कहा है। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर आपने ऐसा किया है। इसका पति कौन होगा? ऐसा मेरे द्वारा आज अग्निदेव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसके पति निश्चित रूप से राजा दुर्दम है। हे महीपति, अतः आप मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कीजिए। आप इसे प्रिय ऐसे संबोधित कर चुके हैं, अतएव अब आप शंका रहित होकर किसी अन्य विचार में ना पड़े। मुनि का वचन सुनकर राजा दुर्दम चिंतन करते हुए चुप हो गए और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देखकर रेवती ने कहा, हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराएं। ऋषि बोले, वत्से, विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र हैं, रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा? क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित है ही नहीं। कन्या बोली, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं है, अतः मैं प्रार्थना करूंगी कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। ऋषि बोली, पूर्व काल में
मुनि ऋतवाक ने रेवती नक्षत्र को अपने तपोबल से पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा? कन्या बोली, हे तात, क्या केवल एक ऋतवाक ही तपश्चर्या की है? क्या आपके मन वचन कर्म से ऐसे तप साधन नहीं की है? हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूँ। आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं। अतः आप अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसे नक्षत्र में मेरा विवाह कार्य संपन्न कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ मैं आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग नक्षत्र मंडल में स्थापित करूंगा। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त, ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। तदंतर मुनि प्रमुख ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्दम को वह रेवती कन्या सौंप दी। इस प्रकार कन्या का विवाह करने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। राजा बोले, हे मुनि, मैं स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूं, अतः मेरी यही कामना है कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। मुनि बोले, तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो, आप देवी भगवती की आराधना कीजिए। ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनवंतराधिपति होगा। देवी भगवती श्रीमद् देवी भागवत जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करके उपरांत आपको मनोवांछित पुत्र प्राप्त होगा। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रैवत नाम वाला 5वां मनु वेद वेदता शास्त्रों के त्रों को जानने वाला धर्मपरायण तथा अपराजी होगा। मुनि प्रमुख के इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा दुर्दम ने मुनि को प्रणाम किया और वे भार्या रेवती के साथ अपने नगर को चले आए। महाबती राजा दुर्दम ने अपने पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और उस धर्मात्मा ने और पुत्रों की भांति अपनी प्रजा का पालन किया। एक बार उनके यहाँ महात्मा लोमस ऋषि पधारे। राजा दुर्दम ने भी प्रणाम किया और उनका विधि पूर्वक पूजन कर दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे राजा मुनि, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नामक महापुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का यह वचन सुनकर लोमश मुनि प्रसन्न हो गए और वे बोले, राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि तीनों लोकों की जननी देवी भगवती आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देवदानव तथा मानव की आराध्या परा भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। अतएव हे राजन, मैं आपको श्रीमद् भागवत श्रीमद् देवी भागवत सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से कुछ भी दुष्प्राय नहीं रहेगा। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनि ने किसी शुभ दिन में कथा का आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुर्दम ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत पुराण तथा लोमश मुनि की पूजा की। राजा ने नरवाण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रभूत दक्षिणादान संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा की कृपा से रानी रेवती ने लोक कल्याणकारी गर्भ धारण। इसके बाद जब समस्त ग्रह अपने अपने अनुकूल स्थानों पर थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए, ऐसे शुभ समय में रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म का समाचार सुनकर राजा दुर्दम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का
जात कर्म आदि संस्कार संपन्न कराया। तदंतर राजा ने विधि पूर्वक बहुत से दान दिया, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा अपने पुत्र को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार राजा का वह रैवत नामक तेजस्वी पुत्र समग्र विद्याओं का निधान, धर्मपरायण, अस्त विशारदों में शेष धर्म का वक्ता, धर्म का पालन करता हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर नियुक्त किया। श्रीमान मनवंधराधिप के रूप में धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगा। इस प्रकार देवी भागवत के प्रभाव का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर दिया गया। इस देवी भागवत पुराण के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार देवी भागवत का महात्म था उसकी विधि सुनकर और कुमार कार्तिकेय की पूजा कर अगस्त जी अपने आश्रम को चले गए। हे विप्रो, मैं आप लोगों के समक्ष श्रीमद देवी भागवत का यह महात्म कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण तथा पाठ करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इति श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे श्रीमद देवी भागवत महात्म्ये रैवत नामक मनु पुत्रोत्पत्ति वर्णनम नामः अध्यायः। जय माता।